हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार दोबारा से प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं मित्रों। एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों मतलब जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं। उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लगन राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहाँ पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लगन राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लगन राशि क्या है। देखिए, जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9 जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पे सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लगन हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें। आप जब भी हमारा वीडियो देखें, तो ये लगन आधारित है, लगन राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में। लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं उनकी गोचर में आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है। हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें, तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्यदेव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी समराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह गुरु के साथ। और जैसा कि हमने कहा कि गुरु इस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है
और यह संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो यह था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति। आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। अब आगे चर्चा होगी जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके माह दिसंबर 2020 के राशिफल के विषय में। और सबसे पहले बताएंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। इस माह के आरंभ से मध्य के बीच आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार हो या व्यापार, कुछ अधिक चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा तथा आपके बनते हुए कार्यों में भी विलंब होगा। यह स्थिति इसलिए बनेगी क्योंकि पितृदोष, काल सर्प योग, 2 अशुभ योगों का निर्माण हो रहा है एक तो, और यह पितृदोष माह के मध्य तक बनेगा, लेकिन काल सर्प योग तो पूरे माह ही बना रहेगा। लेकिन इनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके अपने व्यवसाय पर, तो जैसा कि हम आपको आरंभ में ही बता चुके हैं कि इस माह के मध्य तक समस्याएं ज़्यादा रहने वाली हैं और हो सकता है कि आपकी प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़े, वो भी प्रभावित हो सकती है आपके कुछ गलत निर्णय लेने के कारण। इस बात की संभावना बहुत अधिक बन रही है, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा जब भी आप अपने विभाग में कार्य कर रहे हों। अगर आप व्यापार करते हैं और अपने किसी नए कार्य के लिए या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपना स्वयं का व्यापार आरंभ करने के लिए लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा तथा लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन यह कार्य आप माह के आरंभ और माह के मध्य के बीच ही करें। इसके अतिरिक्त इस अवधि में आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी सफलता मिल सकती है। यह समय आपके कानूनी मसलों को सुलझाने के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में ही परेशानियों का सामना आपको करना होगा। वैसे माह मध्य के उपरांत आपकी इन समस्याओं में भी कुछ कमी आएगी और आपको काफ़ी राहत भी मिलेगी। हो सकता है कि आपके परिवार की मदद से आप अपना कोई कार्य भी आरंभ कर सकें। वित्तीय स्थिति माह मध्य तक तो आपकी आय में या तो कमी रहेगी या फिर रुकावटें पैदा होंगी, लेकिन माह मध्य से इसमें वृद्धि हो सकती है तथा आंशिक रूप से धन का संचय भी होगा। सुख सुविधाएं जो हैं वो सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी आपके जीवन में। खर्चों की अधिकता ज़्यादा रहेगी। अगर आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रेम संबंध, इस माह आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर अगर प्रयास कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनमें आपको सफलता तो मिलेगी, मगर यह संबंध बहुत ही अल्प समय के लिए बन पाएंगे। ये जो योग है ग्रहों के द्वारा सिर्फ 11 दिसंबर 2020 से लेकर 17 दिसंबर 2020 तक ही रहेगा। कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि इन संबंधों में इस अवधि के बाद प्रगति नहीं हो पाएगी। पारिवारिक संबंध, इस पूरे माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध सामान्य नहीं रह पाएंगे। कोई ना कोई विवाद का कारण बनता रहेगा। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में माह के मध्य तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, लेकिन इसके बाद हालात सामान्य होंगे। शिक्षा, छात्रों को उनकी अपेक्षा अनुसार परिणामों की प्राप्ति होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। कड़ी मेहनत के पश्चात भी सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति हो पाएगी। संतान, माता पिता को अपनी संतान की समस्याओं को समझना होगा तथा जो भी मदद अपने बच्चों की वे कर सकते हैं उन्हें करने के लिए आगे आना होगा, उनकी शिक्षा संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए। तभी जाकर सामान्य परिणामों की प्राप्ति आप अपनी संतान के द्वारा कर पाएंगे। स्वास्थ्य, माह के मध्य तक तो आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, लेकिन माह के उत्तरार्ध से आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहेगा। ये था आप वृश्चिक राशि के जातकों का माह दिसंबर 2020 का राशिफल। अब आपको कुछ उपाय भी बता देते हैं। अगर आप इन उपायों को कर सकते हैं तो आपके लिए उतना ही लाभकारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का सामना अधिक ना करना पड़े तो फिर आप करें ये उपाय जो हम आपको बता रहे हैं। सूर्यदेव को प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान आदि के पश्चात तांबे के कलश से जल अर्पित करें, साथ ही चंडी का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और बुधवार के दिन अगर आप गणेश जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके चढ़ाएंगे तो आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी।
गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कीजिएगा। संतान संबंधित समस्याओं में आपके कमी आएगी, साथ ही धन का संचय भी हो पाएगा और पारिवारिक कलेश भी खत्म होगा। और जो पूजा करनी है वो आपने पीली हल्दी, पीली चने की दाल, गुड़, पीले पुष्प, जल, धूप इनसे करना है और वहीं बैठ करके 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। बाद में उनसे अपने लिए आपने उनसे क्षमा याचना करनी है और अपने लिए कृपा की भीख मांगनी है। तो ये आप कीजिएगा गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए। और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होंगे इस अवधि में। तो मित्रों, आप वृश्चिक राशि के जातकों को राशिफल पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।